सो हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। आप में से कई लोग बहुत ही सोचते होंगे कि जिंदल बहुत ही बड़ी कंपनी है और आप लोग यह जानना चाहते हैं कि ये जो बड़ी कंपनियां होती हैं वो क्या क्या फैसिलिटीज़ देती हैं अपने एम्प्लॉय को। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जिंदल स्टील एंड पावर, जो कि एक इंडिया की बहुत ही जानी मानी स्टील कंपनी में से एक है और साथ ही में ये पावर जनरेशन भी करती है। और इसकी जो सबसे बड़ी प्लांट है वो है अनुगुल उड़ीसा में, और मैं वहीं एज अ JT 6 महीने पहले ज्वाइन किया हूँ और मैं आपके साथ एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ, तो आप इस वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा। तो सबसे पहले हम इसके ज्वाइनिंग प्रोसेस के बारे में जानते हैं कि आप एज अ JT कैसे जिंदल में ज्वाइन कर सकते हो। तो जैसा कि मेरा जो सिलेक्शन प्रोसेस था वो था लिंक्डइन के थ्रू। बड़ी बड़ी कंपनियां अपने लिंक्डइन पेज पे या अपने सोशल मीडिया पेज पे आने वाले अपॉर्चुनिटीज़ को आपके सामने रखती है। वो वहाँ पे शेयर करती है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में इस मंथ को इतने डेट तक ये फॉर्म रिलीज़ किया जाएगा और उस फॉर्म को आपको फिलअप करना है। आपको जिंदल की जो टीम है वो आपको एक मेल करेगी या तो आपसे रिज्यूम मांगेगी, आपको उसी मेल पे वापस से उस रिज्यूम को सबमिट करना है। अगर आपका रिज्यूम उनके कैपेबिलिटीज़ पे मैच करता है, उनके सिलेक्शन प्रोसेस को मैच करता है, तो HR टीम आपको एग्जामिनेशन फॉर्म का लिंक देगी। आपको उस एग्जामिनेशन फॉर्म को फिल करना है, फिर आपको उस एग्जामिनेशन के थ्रू एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा, जो कि ऑफलाइन भी हो सकता है, ऑनलाइन भी हो सकता है। मेरा जो प्रोसेस था वो ऑनलाइन था। आफ्टर एग्जामिनेशन आपका सिलेक्शन होता है इंटरव्यू के लिए। अब जो बच्चे इंटरव्यू में आते हैं वो भी ऑफलाइन और ऑनलाइन प्रोसेस के थ्रू आते हैं। मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस था वो मेरा ऑफलाइन था। मुझे अनुगुल में आकर ही प्लांट के अंदर में ही इंटरव्यू देना पड़ा था। आफ्टर इंटरव्यू आपके 2 तरीके के होते हैं। पहला जो होगा आपका टेक्निकल राउंड होगा, जिसमें आपको बेसिक्स टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आप चाहे किसी ब्रांच से रिलेट करते हो, चाहे वो इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो, सिविल हो या मेटलर्जी या केमिकल, और भी अलग अलग ब्रांचेस आते हैं। तो उन टेक्निकल क्वेश्चंस आपसे बेसिक से बेसिक पूछे जाएंगे, ज़्यादा टफ भी नहीं। और फिर एक HR राउंड होता है। अगर आप टेक्निकल वे में सिलेक्ट हो जाते हो, आपका एक HR राउंड होगा। HR राउंड में ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जाएगा आपसे, जैसे आपका फैमिली बैकग्राउंड, आपका लाइफ का स्कोप, एम क्या है, आप कब तक कंपनी ज्वाइन कर सकते हैं, इससे रिलेटेड आपसे क्वेरीज पूछी जाएंगी बस। तो ये तो हम लोग अभी जाने कि HR राउंड तक आप कहाँ से कहाँ तक HR राउंड तक कैसे पहुँच सकते हैं। बट आफ्टर डेट क्या, मतलब HR राउंड ही क्या फाइनल सिलेक्शन है? जी नहीं। HR राउंड के बाद आपको एक कंपनी टाइम देती है मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए, और ये हर कंपनी करती है, सिर्फ जिंदल ही नहीं। अगर आप दूसरी कंपनीज में ज्वाइन करोगे तो आप मेडिकली फिट हो कि नहीं कंपनी में काम करने के लिए, वो आपका एक टेस्ट होता है। तो ये 2 तरीके का होता है। पहला तो कंपनी आपको 1 वीक या 10 डेज का टाइम देती है, जिसमें आपको खुद से ही वो लिस्ट आपको भेजा जाएगा कंपनी के द्वारा, जिसमें आपको खुद से ही डॉक्टर्स के पास जाके वो ट्रीटमेंट करा के वो सर्टिफिकेट लाना पड़ता है। और दूसरा, अगर आप वो नहीं कर सकते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये भी होता है कि जिंदल खुद से ही मेडिकल सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड कराएगी। वो जितनी भी टेस्ट होते हैं इसमें इंक्लूडेड, वो खुद कंपनीज के डॉक्टर आपको ट्रीट करते हैं और उसके बाद आपका मेडिकली फिट है कि नहीं वो कंपनी अपने हिसाब से तैयार करती है। ये रही बात मेडिकल टेस्ट की। अब ऑलमोस्ट हम लोग 80% इस चीज़ को कवर कर चुके हैं कि हमारा प्रोसेस क्या होने वाला है जिंदल ज्वाइन करने के लिए। एंड लास्ट स्टेप क्या होता है, आफ्टर मेडिकल सर्टिफिकेट जब आपको मिल जाती है कि आप मेडिकली फिट हो कंपनी में काम करने के लिए, तो बस एक लास्ट प्रोसेस होता है जो HR टीम आपको मेल करती है। एक प्रीफर्ड डेट की जाती है, आपको डेट दी जाती है जिसमें इस मंथ को इतने तारीख को आपकी लास्ट डेट होती है जिसमें आपको कंपनी ज्वाइन ही कर लेनी है। बट अगर आप पहले से किसी कंपनी में काम कर रहे हो तो आप HR टीम से बात करके उस डेट को एक्सपेंड करा सकते हो। तो जब हमारा सिलेक्शन हो जाता है, हमारा ज्वाइनिंग भी हो जाता है, तो उसके बाद हमें क्या काम करना पड़ता है, कैसे हम लाइन अप होते हैं, किस प्लांट में हमारा सिलेक्शन होता है, अब उसके बारे में जाइए हम थोड़ा जानते हैं। तो जो आपका पहला वीक होता है जिंदल स्टील में, जैसा कि हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है, हमारा यहाँ पे कंपनी में 6-7 मंथ्स हो चुका है ज्वाइनिंग किए हुए। तो फर्स्ट वीक में हमारा जो था वो इंट्रोडक्शन हुआ था और आप लोग का वही होगा। शुरुआत के जो पहले वीक है यहाँ पे कौन कौन से प्लांट्स हैं आपको विजिट कराया जाएगा, उन प्लांट्स के बारे में बताया जाएगा, सिखाया जाएगा। और उसके बाद आपको एक सेपरेट प्लांट दिया जाएगा, चाहे वो SMS हो सकता है, DRI हो सकता है, और भी ढेर सारे प्लांट में है। इसमें कभी हम एक एक्सपेंड आपको वीडियो चाहिए तो उसमें हम बता देंगे। बट आपको 7 डेज के बाद ही एक आपको प्रीफर्ड प्लांट मिलता है, इसमें आपको आगे अपना काम करना है, जब तक आप काम करना चाहो तब तक। और स्टार्टिंग के जो 15 डेज है वो कंपनी की तरफ से आपको फ्री में डोनेशन है। इसका मतलब ये है कि स्टार्टिंग के जो 15 डेज आपके होने वाले हैं
उसमें आपका जो खाने का पैसा वो कंपनी पे करेगी, आपको पॉकेट से 1 रुपया भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो जब भी हम कोई नई कंपनी ज्वाइन करते हैं तो हमारा क्या एक्सपेक्टेशन होता है, सबसे पहले सैलरी देखते हैं भाई कि हमें सैलरी कितनी मिलेगी। बट सैलरी के चक्कर में हम ये भूल जाते हैं कि हम एक फ्रेशर हैं, और अगर आप फ्रेशर एज अ फ्रेशर कोई भी कंपनी ज्वाइन करते हो तो आपको पैसे बहुत कम मिलेंगे, क्योंकि उस समय आप स्टार्ट हो, आप उस समय सीखोगे, कंपनी को आपसे कोई बेनिफिट होता नहीं है एक्चुअल में, क्योंकि आपको एज अ जब जेटी आप ज्वाइन करते हो तो आपका 1 साल का ट्रेनिंग पीरियड होता है। तो उस ट्रेनिंग पीरियड में दौरान आपको कंपनी सिखाती है, आपको कंपनी बेनिफिट्स देती है, आप कंपनी को आपसे उतने बेनिफिट्स मिलते नहीं हैं। लेकिन जो जिंदल कंपनी की अब सैलरी की जब हम बात करते हैं तो ये बाकी कंपनी से कई ज़्यादा है। मतलब आप मान लो इंडिया की जो टॉप की कंपनीज है जैसे कि टाटा स्टील, हिंदाल्को जैसी बड़ी कंपनियां, ये उनसे कई ज़्यादा सैलरी प्रोवाइड कराती है एक फ्रेशर को। अगर आप एज ए जेटी ज्वाइन करोगे तो एज अकॉर्डिंग टू टाटा स्टील या हिंदाल्को, या आप मोंगिया स्टील की बात कर लो, और भी स्टील कंपनियां हैं, उनसे तो ज़्यादा ये सिटी से प्रोवाइड कराती है अपने जेटीज़ को। और चलिए अब जानते हैं फैसिलिटीज़ के बारे में। खैर, अगर आप जिंदल ज्वाइन करना चाहते हो और ये चाहते हो कि आपको बेस्ट फैसिलिटीज़ मिले तो आप वो यहाँ पे ज़रूर एक्सपेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपको एक फैमिली क्वार्टर मिल सकता है, एक बैचलर क्वार्टर मिल सकता है। अगर आप बैचलर हो, अगर आप चाहते हो फैमिली क्वार्टर लेना तो वो भी आप ले सकते हो, बट उसके भी एक प्रोसेस, एक क्राइटेरिया है। ठीक है, तो चलिए अब जानते हैं कि फैसिलिटीज़ में कंपनी हमें क्या क्या प्रोवाइड करा रही है और इन फ्यूचर क्या क्या प्रोवाइड कराएंगी। तो आपको अगर बैचलर हो तो आपको एक 2 BHK का फ्लैट मिलता है, और उसमें 2 बेडरूम होते हैं, एक हॉल होता है, 2 सेपरेट बाथरूम्स और एक किचन होता है जो कि दोनों बेडरूम्स पे अटैच है। चारों लोग रहते हैं एक 2 BHK फ्लैट में। और ये तो हमारे हुए रहने सहने के क्या दिया है। अब इसमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ और ऐड होती हैं, जैसे कि आपको हर वो चीज़, बेसिक से बेसिक चीज़ें जिंदल हमें प्रोवाइड कराती है, जैसे कि बेड, स्टडी टेबल, अलमीरा, एसी, फैन, डाइनिंग टेबल, स्मार्ट टीवी एंड मैनी मोर। बहुत सारी चीज़ें फैसिलिटीज़ के आप जिंदल, अगर फैसिलिटीज़ आपको चाहिए तो जिंदल आप बेफिक्र ज्वाइन कर सकते हो, ये बहुत ही अच्छी कंपनीज है। और रही बात कैंटीन फैसिलिटीज़ की, तो देखिए कैंटीन के लिए तो आपको अपने पॉकेट से पे करना पड़ेगा। कैंटीन की फैसिलिटी आपको जिंदल नहीं देती है। आपके रूम के पास में कैंटीन होगा, आपको पर डे पेमेंट करना पड़ेगा खाने के लिए। अगर आप सुबह का मील लेते हो, दोपहर का मील लेते हो या नाइट का मील लेते हो तो आपको सेपरेट टाइम के लिए सेपरेट पेमेंट करना पड़ेगा। वो आपकी सैलरी से नहीं कट होगा, आपको अपने पॉकेट से पे करना पड़ेगा। अगर आप ये भी चाहते हो कि नहीं मैं कैंटीन से खाऊं और अपने सैलरी से डिडक्शन कराऊं उस खाने का, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जिंदल अपना कैंटीन प्रोवाइड नहीं कराती है अपने प्लांट्स के अंदर में। आपको एरिया दे दिया जाएगा कि इस एरिया में ये कैंटीन है, आप वहाँ पे जाके खा सकते हो। यहाँ का खाने का टेस्ट भी अच्छा है, सेफ्टी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, यहाँ के खाने में बहुत ही हाइजीनिक फूड मिलता है हमें। तो जैसे कि हमने बात की सैलरी के ऊपर कि आपका सैलरी क्या होने वाला है, तो आपके मन में बहुत बड़ा डाउट आता है कि क्या हमारा ग्रोथ इसमें पॉसिबल है, क्या हमें एक एज अगर जेटी ज्वाइन करते हैं तो 1 साल 2 साल के बाद हमारे सैलरी में कोई इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। तो जी ज़रूर, जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा इस कंपनी के अंदर में तो कंपनी आपको बहुत ही अच्छी ग्रोथ देगी, इसमें कोई भी शक नहीं है। जैसे कि आपका 1 साल का ट्रेनिंग पीरियड होगा, उसमें आप आराम से एक अच्छा इनकम सोर्स जनरेट कर सकते हो। 18-19 हज़ार आप इनटेक होम लेकर जा सकते हो, और आफ्टर 1 ईयर कंप्लीसन आपका एक ज्वाइनिंग में कंफर्मेशन हो जाता है कि आपका ट्रेनिंग पीरियड अब खत्म हो चुका है। तो जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस आप इस कंपनी में गेन करते हो तो इस एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग में आपको मार्क्स मिलते हैं, और उस मार्क्स के बेसिस पे आपका सैलरी में इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। तो आप ये आराम से ठान के चलो कि आने वाले 4-5 साल में आपके ज्वाइनिंग के बाद एक अच्छा इंक्रीमेंट, एक अच्छा ग्रोथ आप अपने लाइफ के ऊपर एक्सपेक्ट कर सकते हो इस कंपनी के अंदर। फैसिलिटीज़ में एक चीज़ और ऐड होती है इसमें, जैसे कि आप अभी प्लांट जाना चाहते हो काम करने के लिए तो आपको कंपनी की पर्सनल बस आपको लेने आएगी, वो अकॉर्डिंगली शिफ्ट के अनुसार चलती है। अगर आप ए शिफ्ट में हो तो आपको वो 1 घंटे पहले बस आएगी, बी शिफ्ट में हो तो 1 घंटे पहले बस आएगी, सी शिफ्ट, जैसे जैसे आपका शिफ्ट चेंज होता है वैसे वैसे आपका बस का टाइमिंग भी है। आपको ये घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि मैं प्लांट कैसे जाऊँगा, काम करने कैसे जाऊँगा, कैसे जाना पड़ेगा, उसमें आप बेफिक्र रहिए। कंपनी पिछले जस्ट 2 महीने पहले एसी बसेस का जुगाड़ करी है जिंदल कंपनी ने, जो कि बेस्ट क्वालिटी के एसी बसेस हैं। चाहे कितनी भी गर्मी हो, कि कुछ भी हो जाए, वो एसी बसेस आपको लेने के लिए आएंगी, छोड़ने के लिए जाएंगी, और वो बस रोटेशन में भी चलती है।
अगर आप पर्सनल काम से भी प्लांट के अंदर जाते हो तो टाइम टू टाइम आपको रोटेशन में बस चलती है, आप उस बीच में भी उस पर्सनल यूज के लिए उस बस का भी यूज कर सकते हो। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको इस वीडियो में थोड़ी सी भी कहीं कोई दिक्कत आई हो और भी कुछ इन डिटेल जानना हो तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिए। हम आपके कमेंट्स को रीड करेंगे और आपके जो भी क्वेश्चंस हैं वो जल्द से जल्द आपको रिप्लाई कमेंट सेक्शन में ही या वीडियो के थ्रू आपको रिप्लाई करेंगे।